अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है, हम ईद क्यों मनाते हैं। जो भी बहन भाई बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं। रमज़ान का पूरा एक महीना अल्लाह ने हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह की जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हो रहा होता है कि कोई बख्शिश पाने वाला, कोई हाजत मांगने वाला, फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर और नफिल फ़र्ज़ों के बराबर हो जाते हैं। और नफिल और फ़र्ज़ का फ़र्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकात नफिल पढ़ता रहे तो वो फ़र्ज़ रकात के एक सजदे के बराबर नहीं है। और इस महीने में जो अहले ईमान मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उनका आसान हिसाब लिया जाता है। अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देता है। इस तरह 29 रात दिन रात ये सिलसिला चलता रहता है। फिर आखिरी रात अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया, यानी तरावी की नमाज़ पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, तो मैंने उन पर उन सब की बख्शिश फरमा दी। फिर इस खुशी में हम सब मिलकर शुक्राने के 2 नफिल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, जहन्नुम को हम पर हराम किया और जन्नत को हम पर वाजिब किया। अहले खुशी की ईद पर यह वजह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पर गुस्ल फरमाते थे और अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे। और फजर की नमाज के बाद आप इशराक अदा नहीं करते थे। बाकी आपकी सारी ज़िंदगी का मामूल था कि आप फजर के बाद इशराक पढ़ा करते थे, लेकिन ईद के दिन आप इशराक नहीं पढ़ते थे। आप गुस्ल फरमाकर फिर कोई मीठी चीज़, खजूर, क्योंकि आम तौर पर वही मौजूद होती थी, तो आप खजूर खाकर फिर ईद का तशरीफ़ ले जाया करते थे। पहले नमाज पढ़ाते थे, फिर खुतबा होता था, फिर इसके बाद जिस रास्ते से आप ईद का तशरीफ़ लेकर जाते थे उसको छोड़कर दूसरे रास्ते से वापस आया करते थे। फिर वफूद से मुलाकात करते, रिश्तेदारों से, सहाबा कराम से मुलाकात किया करते थे। इसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। इस तरह एक आम रूटीन की ईद होती थी आपकी। अच्छे कपड़े पहनना, मुलाकातें करना, खानों में जाना, सबसे खुशी से मिलना, ये ईद उल फितर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। आजकल जो उदासियां हैं, डिप्रेशन है, इसकी वजह है आपस की मोहब्बतों का कम हो जाना और दुनिया की दौड़ में लग जाना। आपस में बुग़्ज़, नफ़रत, हसद की वजह से इन मनफी जज्बों ने हमारी खुशियों को झुलसा दिया है। वरना रमज़ान का हर लम्हा खुशी के लिए है और ईद उसकी पीक है। और फिर पूरी ज़िंदगी अल्लाह हमसे राज़ी हो रहा है तो खुशी ही खुशी है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की हसद, बुग़्ज़, आपस की नफ़रतें, ये सब मिटाने होंगे, तब जाकर हमें हकीकी खुशियाँ हासिल होंगी। इस खुशी के मौके पर मैं अपनी कौम से अपील करती हूँ, जुल्म करना छोड़ दें, आपस में धोखा देना छोड़ दें। मजहबी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया है, सियासी नफ़रत ने हमें बर्बाद कर दिया है, सूबाई और कौमी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया है, आपस की रंजिशों की नफ़रतों ने हमें तबाह कर दिया है। जुल्म का साथ ना दें, इंसाफ का साथ दें, ना जालिम बने, ना जालिम का साथ दें। इस्लाम 2 चीज़ों का मजमुआ है। एक अल्लाह का हक़ जो इबादत की शक्ल में है, नंबर 2 अल्लाह के बंदों का हक़ जो इखलाकियात, मामलात, मुआशरत की शक्ल में है। ये दोनों कंपलसरी हैं, ये दोनों लाजमी हैं। अगर मेरी नमाज अच्छी है और मेरे मामलात अच्छे नहीं हैं
تو نماز اس کمی کو پورا نہیں کر سکے گی، اور اگر میرے معاملات اچھے ہیں اور میں نماز نہیں پڑھتی تو میرا یہ سچ بولنا میری نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے: میری امت میرے بعد نماز نہ چھوڑنا، اور امت کے مسکین لوگوں سے، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دونوں الگ الگ ڈیمانڈ ہیں۔ جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی نہیں پوری ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوگی، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور اخلاق کی کمی کو عبادت پر نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، کوئی نیچے سے لے کر پی رہا تھا، کوئی منہ پر مل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے یا رسول اللہ آپ کی محبت میں کر رہی ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں غیر مسلم ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے لیے قانون ہے کہ جس قوم میں انصاف، دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ عروج دے گا، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اور جہاں پر بددیانتی ہوگی، ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، وہ قومیں زوال کا شکار ہوں گی، اور آخرت میں کامیابی کا اصل فیصلہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جسے چاہے اسے معاف کر دوں گا۔ اگر ہم دیکھیں تو 52 کے قریب ہماری اسلامی ریاستیں ہیں، اور وہ سب ناکامی کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تینوں ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 باتوں پر چلنے والا اللہ ہمیں بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔